आ रहे हैं एक बार फिर मैथमेटिक्स में आपको फीलिंग कराएं। एक कहानी सुनाए सर। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। भैया जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो अभी चलने वाला है कि आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत पर निकलने जा रहे हैं। मैं यशवर्धन तैनगौरिया अपने 19,000 बच्चों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ 2024 की IIT जैम एग्ज़ाम तक आप सभी का साथ दूंगा, पूरा जी जान से मेहनत करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आज से भैया मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ लक्ष्य जैम 2024 का सुपरस्टार फुल फीलिंग के साथ फ्री बैच आज से मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। आज इस बैच की पहली क्लास है। अगर वीडियो में मज़ा नहीं आए, दिल से फीलिंग नहीं आए तो कहना, जैसे हमारा पहला दिन है। थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ जो लोग इस वीडियो पर नया आए हैं, देखिए मैं बिल्कुल कराता हूँ शुद्ध देसी भाषा में, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं कृपया करके वीडियो के नीचे छाप के जाना कि आप लोगों को मैंने कैसी फीलिंग कराई है, मैथमेटिक्स में फीलिंग कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, जिससे नए जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो सबसे पहले कमेंट में जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन को छाप देना फीलिंग के नाम से। तो आप सभी लोगों के पास आई होप सिलेबस तो होगा। अगर सिलेबस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करूंगा लीनियर अलजेब्रा। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उसमें, हम लोग धीरे धीरे सबको कवर करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पहला टॉपिक मैंने ये इसलिए उठाया है क्योंकि आपका BSc से मिलता जुलता है। वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे आज उठाया हुआ है। ऐसा की तरह मैं ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, आज मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट दूंगा, फिर आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे हम उसको ब्रॉड करते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, फुल इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे और आपको डेली लेक्चर मिलेंगे। या लक्ष्य जैम 2024 बैच आपको रेगुलर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री में, उन सभी को वीडियो शेयर करना ये आपका कर्तव्य है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है भैया वो आता है आपका वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है हम बिल्कुल प्योरीफाई करके समझेंगे एक चीज़ को। देखो, वेक्टर स्पेस का जो नोटेशन होता है हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, V/F होता है। क्या होता है? V/F। इसमें आगे वाला होता है वो आपका वेक्टर स्पेस होता है, पीछे वाला होता है फील्ड। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाता है जैसे V/F का मतलब शुद्ध हिंदी में ये हो गया कि जो V है वो वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर? इस फील्ड के ऊपर। सपोज करो मेरे पास कोई एक छोटा फील्ड है, मान लो छोटा फील्ड मैंने ले लिया R। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सर हमें फील्ड नहीं पता है, तो चलो पहले बात करते हैं फील्ड के बारे में, है ना। देखो कोई भी सेट हमारा फील्ड कब बनाएगा, ध्यान से समझेंगे। लेट F बी अ फील्ड। देखो यहाँ पे नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है आपका फील्ड का। वैसे अब तक हम बनाते आए हैं केवल F, लेकिन स्टैंडर्ड बुक से जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे नोटेशन इस तरह का देखने को मिलेगा। तो लेट F बी अ फील्ड, कोई भी सेट हमारा फील्ड तब बनाएगा, कब बनाएगा, उसमें से हम कोई से दो एलिमेंट उठाएं, अल्फा 1 अल्फा 2, मैंने कोई से दो एलिमेंट उठाए फील्ड से, तो उनमें ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। कैसे? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आपका फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आपका फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 आपको उस फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, अल्फा 1 अपन अल्फा 2 फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन अल्फा 2 आपका इज नॉट इक्वल टू 0 है। चलो अब इसको एग्जाम्पल से ज़रा क्लैरिफाई करते हैं क्या चीज़ है। चलो चेक करते हैं क्या हमारा R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या फील्ड बनाएगा। तो आप कोई से रियल नंबर उठा लो, उनको आप जोड़ोगे तो भी आपको रियल नंबर मिलेगा, उनको आप माइनस करोगे तो भी रियल नंबर मिलेगा, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर मिलेगा, उनका डिवाइड करोगे तो भी रियल नंबर मिलेगा। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर भैया हमारा फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी पहुंच रहा हूँ वेक्टर स्पेस पर। वेक्टर स्पेस को समझाने से पहले थोड़ा सा आपको फील्ड के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। बात करते हैं क्या C इज फील्ड। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन ऐसे बनाते हैं, आप लोगों ने अभी तक C पढ़ी होगी, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन आपका ये होता है, लाइन खींच देता है बीच में। ठीक है, क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाएगा? तो भैया देखो चेक करते हैं। अगर आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएगा, किन्हीं दो को माइनस करोगे तो भी मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा। अरे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल से भी बड़ा है, कुछ भी करोगे इसके अंदर जरूर मिल जाएगा, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाएगा। अब बात करते हैं क्या आपका Z यानी सेट ऑफ इंटीजर क्या ये आपका फील्ड बनाएगा। चलो बात करते हैं।
तो देखो सेट ऑफ इंटीजर में अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करूंगा तो मुझे इंटीजर मिलेगा, अगर मैं दो इंटीजर को माइनस करूंगा तो भी मुझे इंटीजर मिलेगा, अगर मैं दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे इंटीजर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने दो इंटीजर का डिवाइड कर दिया, सपोज करो मैंने अल्फा 1 बराबर ले लिया 1 और अल्फा 2 मैंने ले लिया 2, और जब मैंने इसमें चौथी प्रॉपर्टी फिट करी यानी कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 यानी कि 1/2 आ गया भैया, ये तो इंटीजर नहीं रहा, ये तो रेशनल नंबर बन गया, यानी कि हमारा ये बिलोंग नहीं करा इंटीजर में। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर हमारा फील्ड नहीं बनाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? फुल एचडी क्वालिटी में कहानी क्लियर है कि ना, बोलो। उसके बाद बात करते हैं, देखो इज क्यू सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो सीधी सीधी बात है, रेशनल नंबर का पूरक कौन होगा? रेशनल नंबर का पूरक होता है आपका इर्रेशनल नंबर, उसने घुमा करके दिया गया है। चलो तो यहाँ पे मैंने कोई से दो इर्रेशनल नंबर उठाए हुए हैं, मैं चेक कर रहा हूँ इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी क्या फेल तो नहीं हो रही। यहाँ पे देखो फेल हो रही है, देखो देखो देखो, मैंने यहाँ पे उठा लिया एक 2 + √2 माइनस दूसरा मैंने उठा लिया √2 वाला, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो जैसे ही मैंने इसमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाई तो देखो √2 से √2 कट गया और मुझे क्या मिला भैया, 2 मिला। अब भैया 2 कैसा, 2 तो रेशनल नंबर है, यानी कि 2 हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो जहां पर भी कोई अगर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो भैया वो नहीं होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये आपको सोचना है कि ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं मिल रहा है जहाँ पे हमारी कोई सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है। तो अगर कोई सेट इन सभी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है तो भैया वो फील्ड कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो मोटी मोटी भाषा में हम जो इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे भैया वो सी, आर और क्यू, इन्हीं फील्ड को पढ़ेंगे और ज़्यादा फील्ड को हम नहीं पढ़ेंगे, फोकस करके चलना है। अब बात करते हैं वापस से अपने वेक्टर स्पेस पे, ध्यान से समझना। कोई मैंने छोटा फील्ड ले लिया, मान लो मैंने कोई छोटा सा फील्ड ले लिया, मैंने रियल नंबर, ठीक है। मैंने उससे एक बड़ा फील्ड उठा लिया, मान लो मैंने उठा लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फीलिंग करो भैया, जो रियल नंबर है वो छोटे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए इसका एक चित्र ड्रॉ करना चाहूँ, देखो कैसे बनेगा, देखो ऐसा करके कुछ डिजाइन बनेगी, ऐसा करके फीलिंग करो। ये अंदर वाला है छोटा सा रियल नंबर, इसके चारों ओर कौन है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो बड़ा वाला फील्ड है वो छोटे वाले फील्ड के चारों ओर एक स्पेस बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पेस बना रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेक्टर स्पेस। इस बड़े वाले फील्ड को क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे, इस छोटे वाले फील्ड के ऊपर। समझ में आई कहानी में क्या कहना चाह रहा हूँ? वेक्टर स्पेस को शुद्ध देसी भाषा में अपने दिमाग के अंदर जो तुमको इमेज बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है कि कोई एक छोटा फील्ड है, कोई एक बड़ा फील्ड है, तो उस बड़े फील्ड को ही हम वेक्टर स्पेस कहेंगे उस छोटे फील्ड के ऊपर, क्योंकि वो बड़ा वाला फील्ड उस छोटे फील्ड को चारों तरफ से कवर अप करेगा। देखो यहाँ पे रियल नंबर के चारों तरफ कौन आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस की इमेज आपके दिमाग में इस तरह से बननी चाहिए जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रखोगे। तो भैया ये सिंबल होता है वेक्टर स्पेस का, इसको हम V/F से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब होता है यहाँ पे जो आगे वाला होता है वो आपका होता है बड़ा वाला फील्ड, पीछे वाला होता है छोटा वाला फील्ड। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई बड़ा फील्ड लिखा है तो वो हमेशा छोटे वाले फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो R/, लिखा हुआ है, मान लो Q लिखा हुआ है ना, अभी लिखा हुआ है R/Q। तो देखो R ज़्यादा बड़ा है और Q छोटा है, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा होगा, जो फील्ड यहाँ पे जो होगा वो इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए, इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए। बड़ी कहानी, वेक्टर स्पेस क्या है, एक बड़ा वाला फील्ड छोटे वाले फील्ड के ऊपर हमेशा एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसको हम इस तरह से समझे, फील्ड क्या होता है, जो इन सारी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है वो फील्ड होता है। पहले ही कह दे रहा हूँ, नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं। यहाँ से मैं वीडियो पे आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट की सहायता से कैसे भी करना है, आप सभी को नोट करना है। क्योंकि अपने हाथ से जब आप नोट करोगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरों के नोट से कभी मत पढ़ना, हमेशा नोट खुद के बनाओ। आगे बात करते हैं 2 स्टेप फॉर वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए। देखो अब जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे वेक्टर स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसमें 2 प्रॉपर्टी आपको लगानी है। पहली कौन सी, आपकी वेक्टर एडिशन, यानी कि आपको कोई से 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, यानी कि कोई से 2 वेक्टर्स उठाने हैं आपको वेक्टर स्पेस से, आगे वाले से, ठीक है। उनको आपको एडिशन करना है और देखना है वापस से ही वो आपको वेक्टर स्पेस में मिलना चाहिए। तो बात सही है, वेक्टर स्पेस में मिलना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। दूसरी की बात करते हैं, यहाँ पे होगा क्या, कोई से 2 वेक्टर उठा लो, कोई से 2 आपको स्केलर उठाने हैं। स्केलर हमेशा फील्ड से मिलेंगे। स्केलर भैया कहाँ से मिलेंगे, हमेशा फील्ड से। फील्ड हमेशा होगा पीछे, राइट हैंड पे फील्ड होगा हमेशा, लेफ्ट हैंड पे होगा आपका वेक्टर स्पेस। राइट हैंड वाला हमेशा छोटा होगा, पीछे वाला हमेशा बड़ा होगा। राइट हैंड वाला सबसेट होगा, पीछे वाला वो पूरा सेट होगा। ऐसे समझ सकते हो
कि आगे वाला छोटा होगा, पीछे वाला इससे बहुत बड़ा होगा, और आगे वाला पीछे वाले में पूरा का पूरा कंटेन कर रहा होगा, तो वो वेक्टर स्पेस है। ये डायरेक्ट तरीका होता है। अगर भी कोई क्वेश्चन फंस गया बड़ा सा, तो आप उसमें ये 2 टेस्ट लगाओगे। पहला कौन सा है, वेक्टर एडिशन, दूसरा कौन सा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपको करना क्या है, जो भी आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो भी आप स्केलर्स लोगे, आपको उनका मल्टीप्लाई करना है वेक्टर्स के साथ, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना है, लैम्डा 1 v1 प्लस लैम्डा 1 v2। कैसे भी कर लो, यहाँ पर लैम्डा 2 आएगा, उनका आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना है। कैसे, लैम्डा 1 v1 और लैम्डा 2 v2, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका वेक्टर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, तो वेक्टर स्पेस बनेगा, अदरवाइज वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए क्या है, इज फर्स्ट क्वाड्रेंट इज वेक्टर स्पेस। क्या पहला क्वाड्रेंट हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा, V/R। समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड यहाँ पे आगे वाला होता है हमेशा, तो फील्ड यहाँ पे हमें रियल नंबर का दिया गया है। किसका दिया गया, रियल नंबर का। वेक्टर्स हमारे कौन से हैं, वेक्टर है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, मैंने कहा गई, जैसे यहाँ समझो, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, C/R। ये C इस R के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये C R से बड़ा है। C कैसा है, R से बड़ा है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल फंस गया, यहाँ पे नहीं देख पाओगे आप कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए ये दोनों टेस्ट आपको पढ़ने हैं। समझ में आया। अगर डायरेक्ट हम चेक कर पा रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन फील्ड होना चाहिए, ध्यान रखना, ये फील्ड जरूर होना चाहिए, तो वेक्टर स्पेस डायरेक्ट कह देंगे हम। लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन दोनों जनरल होती हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो आपका, इसकी बात हो रही है, सही कह रहा हूँ ना मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि हमारी इसकी बात हो रही है। तो अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे किस तरह के एलिमेंट लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, यहाँ पे एलिमेंट होंगे मान लो आपके 1,1 जैसे, यहाँ एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ एलिमेंट होगा मान लो 1,0 जैसा, यहाँ कैसा होगा 0,1 जैसा। हमेशा एग्जाम्पल से करो, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कैसे क्या हो रहा है सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके चेक कर रहा हूँ क्या सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। चलो पहले बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। तो मैंने कोई से 2 वेक्टर्स उठाए फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में से, बताओ कौन कौन से उठाऊं, ये और ये मैंने उठा लिए, 1,1 और 1,0। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1/1 2,1 2,1 भैया ऑल्सो लाई करेगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। अब बात करते हैं क्या दूसरा वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, चलो चेक करते हैं। मैंने क्या किया, अब मैंने स्केलर्स उठाएंगे, अब मैं क्या उठाऊंगा, स्केलर्स। ध्यान से समझो, हम पे फील्ड भैया रियल नंबर का है, रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है। अभी आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसा स्केलर है जो इस प्रॉपर्टी को फेल कर सकता है, समझ रहे हो। वेक्टर स्पेस होगा, या आप पूरा चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां प्रॉपर्टी फेल हो रही हो, जहां प्रॉपर्टी फेल समझ लो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं। मैंने उठाया लैम्डा 1 बराबर -1, लैम्डा 2 बराबर उठा लिया -2। अब चेक करते हैं क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, चलो चेक करें। तो लैम्डा 1 ये रहा, पहला वेक्टर 1,1 है, तो मैंने पहले वेक्टर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो -1,-1 आ गया। समझ रहे हो मैंने क्या किया, लैम्डा 1 v1 निकाला मैंने। तो देखो लैम्डा 1 कितना है हमारा -1, और पहला वेक्टर मैंने उठाया है 1,1, तो मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, -1,1 प्लस दूसरा वेक्टर लिया था मैंने 1,0, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ -2 का, तो -2 का मल्टीप्लाई करूँगा 1,0 में, क्या मिलेगा मुझे, -2,0, यानी कि -2,0। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड करने पर देखो मुझे क्या मिल रहा है, -2 -1 -3 और कॉमा आएगा -1। -3 -1 कहाँ पहुँच गए, अरे भैया हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक्स और वाई दोनों के वैल्यू नेगेटिव होते हैं, यानी कि हमारा लैम्डा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था वो फेल हो गया। तो भैया ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आपकी संतुष्ट होनी चाहिए। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा होगा, अभी पहला दिन है ना। आगे बात करते हैं, क्या सेकंड क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस बनाएगा, चलो चेक करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कैसे एलिमेंट मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे ऐसे एलिमेंट और ऐसे एलिमेंट, यानी कि एक्स आपकी नेगेटिव आ रही है, वाई आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो मैंने कोई से 2 एलिमेंट उठा लिए, मैंने उठा लिए मान लीजिए -2,0, ठीक है, प्लस और मैंने उठा लिए कौन से, -1,1,
मैंने ये 2 एलिमेंट उठा लिए, चेक करते हैं तो क्या आएगा। देखो माइनस के 3,1। चलो भैया वेक्टर एडिशन में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, यानी कि हमारा पहली प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। अब बात करते हैं क्या दूसरी प्रॉपर्टी संतुष्ट होगी, चलो चेक कराते हैं। अब मैं कोई स्केलर से लेता हूँ। स्केलर क्या है, फील्ड क्या है हमारे पास, रियल नंबर का फील्ड है, कोई सा भी स्केलर उठा सकता हूँ। चलिए मैंने उठाया, मान लो मैंने उठा लिया -1। मैंने क्या उठा लिया, λ1 बराबर मैंने उठा लिया -1 और λ2 बराबर मैंने उठा लिया -2। चलो चेक करें, इसमें मैंने डाला -1 तो -1 इंटू -2,0 मुझे क्या मिला 2,0। कितना मिला 2,0 प्लस यहाँ पे मैं आया, मैंने -1 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 1,-1। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा बोलो। अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो कितना मिल रहा है मुझे, 2 और 1 3, -1। अरे भैया जी कौन सा क्वाड्रेंट पहुँच गया, 3 यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कहाँ पहुँच गए हम भैया, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव चौथे क्वाड्रेंट में पहुँच गए हम। यानी कि हम चेक कर रहे थे कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट भैया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को नाम मैंने माना था, इसको कह दे रहे हैं W2, पहले वाले क्वेश्चन को कह दे रहे हैं W1। तो यहाँ पर जो मुझे मिला है भैया वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, ये भी आपका वेक्टर एडिशन भी वेक्टर में होना चाहिए और आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस ये नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी फेल होगी। इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बात करते हैं, क्या थर्ड क्वाड्रेंट वेक्टर स्पेस बनाएगा, चलो चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लेके चलता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये भी माइनस का मिलेगा, ये भी माइनस का, यानी कि दोनों हमारे माइनस के मिलेंगे। तो मैंने कोई से उठा लिए -1, प्लस -2,0। ठीक है, चेक करते हैं। 2 और 1 3, -3 और -1। देखो दोनों माइनस के मिले हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा मसाला हमारा काय में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि ये चलो पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो रही है। आगे बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसका, -2 का। तो जब मैंने इसमें -1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना यहाँ से मुझे मिला 1,1। ठीक है, प्लस इसमें किया मैंने -2 का मल्टीप्लाई तो कितना मुझे मिला यहाँ से 2 दूनी 4,0। अब मैंने जब इसका एडिशन किया तो मुझे क्या मिला 5,1। भैया ये तो भैया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे माइनस के होने चाहिए, लेकिन दोनों प्लस के आ गए, यानी कि 5,1 कहाँ चला गया, हमारा चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि ये भी आपका वेक्टर स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। आगे बात करते हैं, क्या भैया हमारा चौथा XY प्लेन। अब मैं कंप्लीट XY प्लेन की बात करता हूँ, कंप्लीट XY प्लेन की मैं बात करता हूँ, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। चलो चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई से 2 वेक्टर उठा लिए, कंप्लीट में कुछ भी आ सकता है, -2,0 अपनी तरफ से कोई से उठा लिए मैंने, और प्लस -5, -1। वेक्टर एडिशन चालू करके देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है। तो जब मैंने लगाया तो -7, -1 भैया इसके अंदर लाई कर रहा है इस प्लेन के अंदर। चेक करता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चलो इसमें सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, उठाया मैंने कोई सा स्केलर, -1 उठा लिया मैंने, -7, -1, प्लस मैंने उठा लिया -2 और -5, -1। चेक किया तो क्या मिला 7,1 प्लस 5 2 या 10,2। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो भैया क्या मिलेगा 17,3। ये एब्सोल्युटली भैया XY प्लेन की बात कर रहा हूँ पूरे की, यानी कि पूरे 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ XY की, तो 17,3 तो इस पर लाई कर रहा है, यानी कि इसमें हमारी दोनों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही हैं। तो यानी कि XY जो प्लेन है वो वेक्टर स्पेस बनाएगा, यानी कि XY प्लेन V/R वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा रियल नंबर के फील्ड के लिए। समझ में आई बात आ रही है। देखो आज पहला दिन था, मैं ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहता, चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिकली विजुलाइज करके समझें तो चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। तो आज हमने इतना सीखा बहुत है। अब मैं कल और परसों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैं आपकी क्लास की टाइमिंग भी बढ़ता जाऊंगा और एक बार में हम कम से कम 20 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो ये कुछ थे हमारे छोटे छोटे एग्जांपल्स। अब आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे बड़े बड़े सवाल और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अनलिमिटेड एग्जाम्पल देखेंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो इसी के साथ साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले सेकंड लेक्चर में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।